हाँ, आपको इसमें जानकारी भी चाहिए, किसके बारे में चाहिए? ईवीएम में क्या आपको जानकारी? जैसे अपन ने स्टार्टिंग में गूगल सर्च किया है ना, उस पर IREPS डालेंगे, यस, फिर वन डैश क्लिक करके तो मैं तुम्हें दोबारा बताऊँ उसको? नहीं वो हाँ मैं देखो अभी ऐसा है, आपको ईवीएम चालू करने के लिए क्या करना है, ठीक है? वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप गूगल पे जाके उसको आप जो है IREPS लॉगिन करें, ठीक है? तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी इसका होम पेज आ गया। अब इसमें आप लॉगिन पे जो लॉगिन लिखा है, इस लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसमें जो भी आपको खोलना है, यूडीएम खोलना तो यूडीएम पे क्लिक करेंगे। यूडीएम पे आपने क्लिक कर दिया और ये आपका यूजर नेम है, ये यूजर नेम है, ये इसका पासवर्ड, आपका जो भी आपको यूजर नेम है इसमें डालना है और जो पासवर्ड डालना है, उसके बाद पासवर्ड हम लॉगिन करेंगे। देखो इधर अभी लॉगिन कर दिया, आप समझ में आया? लॉगिन करने के बाद हम इसको फिर तो ये आपकी जीएसटी के लिए साइन के लिए आएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका अब ये होम पेज आ गया। अब आपको इसमें क्या चाहिए बताइए, क्या आपको जानकारी करनी है? जैसे मैंने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड में मेरा ID हाँ, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, आपकी ID यहाँ पर कोई स्पेशल रहेगा या मेरा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पासवर्ड वो है ना, फिर पिन डाल देंगे, पिन डालेंगे डिजिटल जीएसटी का पिन डाल दिया, जीएसटी उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको खोला और खोलने के बाद ये आपका IMS का होम पेज चालू हो गया। उसमें तो खाली पासवर्ड आएगा और पिन डालनी पड़ेगी। उसमें आपको पासवर्ड और पिन दो चीज़ें चाहिए और आपकी ID। ये तो सब कॉमन ही रहती है, सब कॉमन रहती है। देखो ऐसा है, ईवीएम को चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक DSP की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है और उसके लिए नेट की ज़रूरत है। जब ये सब आपको उपलब्ध हैं तो इसमें आपको जो है इसको चालू करना है ना? तो चालू करने के लिए हमने आपको बता दिया, आपको IREPS लॉगिन करना है और उसमें यूडीएम में लॉगिन करना है और यूडीएम लॉगिन करने के बाद आपका ये होम पेज खुल गया। अब इसमें सबसे पहले आता है DMTR। DMTR का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर, मतलब जो लेन देन आपका हो रहा है इसमें पूरा रिकॉर्ड आपका मिलेगा। अब आप देख लीजिए 2025 से 4/2 अब हम इसमें IREPS पर लॉगिन करेंगे। हाँ ठीक है, सेकेंड इसमें लॉगिन में अपना डालेंगे। देखो इसमें IREPS पे लॉगिन करेंगे और उसमें आप जो है लॉगिन करेंगे तो उसमें आप अपनी GST लगाएंगे और यूजर नेम डालेंगे, GST लगाएंगे, GST खोलेंगे, उसमें आप अपनी यूजर नेम, यूजर ID जो भी आपकी है पासवर्ड डाल के और इसको आप खोलेंगे। ठीक है, ये खुल जाएगा। जीमेल एड्रेस हाँ, और पासवर्ड में उसके बाद डालेंगे अपनी पासवर्ड इसका ही आएगा, इसका जीमेल का थोड़ी आएगा। ये DMTR है, ये लेजर है, ये आपका लेजर की क्रम में आपको जानकारी मिल सकती है इसमें। ये रिसीप्ट है, रिसीप्ट में क्या है कि कोई भी आइटम आप रिसीव करते हैं, फ्रेश रिसीव करते हैं, मान लीजिए तो सर्च PO, कॉन्टैक्ट, LO, ये सब रहती है। ये जनरल आपको जानकारी इसमें है कि आपको जैसे IMS का PO है तो IMS के PO आपके इसमें जो मटेरियल आना है वो IMS के PO लगे हुए हैं। अब इसमें आपके पास 25 लेटेस्ट PO हैं जिसके थ्रू आपको सामान रिसीव करना है। छोटा 1 2 3 4 है और 1 2 3 स्टार है, तो आपको GST मिलेगा। GST का पासवर्ड GST में ही मिलता है ना। चले आगे चले तो देखो और डिस्कस करेंगे। देखो आपने DMTR देखा, DMTR का मतलब आपने समझ लिया, डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखो ऑप्शन आ गया, एक रिसीप्ट, एक इशू, एक आर। हम केवल रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे, समझ लीजिए यहाँ पे हम रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे और इसको व्यू करेंगे तो हमारे पास में इन डेटों के बीच में जो मटेरियल आया है उसको शो करेंगे। अब इसके हम बैक जाते हैं, बैक जाके इसकी हम डेट चेंज करते हैं
इसमें हम एक महीने मिनिमम का 1 महीने का देख सकते हैं। 2024 से कहाँ जाएंगे, सर 2025, चलो हम आगे देखते हैं, 2024 में देखते हैं क्यों नहीं आता भाई, 3 महीने का नहीं देख सकते क्या? एक महीने का है। कैसे पता आपने बोला मैंने ये? किया है। आपने किया है? मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। उसके ऊपर देखो, नॉट परमिटेड सेलेक्टेड सच पीरियड डेट रेंट इज मोर देन 1 मंथ, मतलब आप 1 महीने से ज़्यादा का, अब इसमें मान लीजिए आपको 4 महीने पहले देखना, तो क्या करोगे? आप 4 महीने की डेट डालेंगे और 1 महीने का पीरियड लेंगे, मतलब आप 1 महीने का पीरियड लेंगे और 4 महीने पुरानी डेट डालेंगे, उसका पीरियड 1 महीने का। अब जैसे ये है, अभी मान लीजिए मैं 4/11/2024 से, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो हम इसमें पुरानी डेट देखना चाहते हैं, तो इसमें हम 2024 पे ही जाएंगे, और नवंबर है तो हम दिसंबर की डेट देख सकते हैं। आप दिसंबर को देखा, आप 4 दिसंबर तक का इसमें मेटेरियल चेक कर सकते हैं क्या मैंने रिसीव किया है। तो आपने जो रिसीव किया वो इसमें डिटेल आ गई, तो आपको देख रहे हैं आपने कितना मेटेरियल रिसीव किया, आप ये देख लीजिए, ये ओनली रिसीव आपका बता रहा है, आपका सामान काफ़ी आया है, इसमें आपने जीएसटी विभाग से आपके 73 आइटम आए। अब आप एक चीज़ और समझिए, अब आपको सपोज करिए कि इन सब चीज़ों का सब पूरी समरी देखनी है। इसमें क्या क्या रिसीव, इसमें ये देखो, ये एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट, हम इसकी पूरी शीट भी बना सकते हैं, है ना। ये हमारा DMPR की एक्सेल शीट भी बन के आ गई। अब हम चाहेंगे तो इसकी DMPR की रिसीव की उस पीरियड की हम पूरी शीट में देख सकते हैं, हमने क्या क्या मैसेज प्राप्त किया पूरा, ये देखो ये बन के आ गई है ना। ये अपनी एक्सेल शीट खुलेगी, एक्सेल शीट में आपने जो जो सामान आया है उसका इसको हम जो है खोल लेंगे, है ना। ये हमारे जो मटेरियल जितने भी आए हैं वो सब मटेरियल, अब आपने पूछा कहाँ से भी बोलिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट में ये मेरे मटेरियल 73 आइटम हैं, इनकी पूरे डिटेल इसमें एक्सप्लेन, हम इसको रिकॉर्ड में रख लेंगे, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसका PDF भी बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है वैसा आप कर सकते हैं, है ना। ये आप जो है अब ये हो गया आपका, अब ये आपका, अभी आप कह रहे थे यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल डिजिटली साइन करनी है, तो इसमें आप पूरे में डिजिटली साइन भी कर सकते हैं रिसीट पर, तो आप इसको डिजिटल साइन करके भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको डिजिटल साइन करके आपको भी आप शीट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी साइन है। अब ये आप देख लो, ये साइन वाली शीट भी देख लो, ये आपकी साइन वाली शीट आप दिखा रहा हूँ मैं, अगर कोई मांगता है तो आप इसकी साइन वाली शीट भी आप इस तरह से आपकी साइन, ये सब आइटम आपकी जितने भी की आइटम आई उनकी डिटेल के साथ में, मतलब इस तरह से आप पूरा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। हाँ, ये आपने केवल रिसीव किया है, अब आप मान लीजिए जो आपने ट्रांसफ़र किया है, लोगों को दिया है, इशू किया है, ये 73 आइटम का पूरा डिटेल आ गया है, और इसमें जो ब्लू लिंक दिया है ना, इसको आप जब क्लिक करते हैं ना, तो आपको इसके संबंध में इसमें नहीं खुलेगा, क्योंकि ये आपका डाउनलोड PDF है, वैसे इसको आप वहाँ से भी खोल सकते हैं, ये आपका डिटेल पूरा आ गया, राइट। अब आपकी समझ में आ गया कि आपसे कोई चीज़ मांगी जाए, वही रिसीव आपके पास मटेरियल इस पीरियड में कितना आया, तो आप फटाक से शीट निकाल के एक्सेल में भी दे सकते हो, और डायरेक्ट आपको डिजिटल साइन करके भी PDF बना के दे सकते हो, ओके। अब चलते हैं आप दूसरी चीज़ को अपनी जगह चलते हैं, अब आप देख लिया आपने, ओके। अब हम DMPR पे चल रहे हैं, DMPR अभी DMPR, अब ये प्रिंट है, एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, जब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो ये इस तरह से प्रिंट इसका आप निकाल सकते हो। अब यहाँ सेव करेंगे तो इसकी भी PDF बन जाएगी, ये मैंने सेव किया तो इसकी भी PDF बन जाएगी, ये हमारा DMPR का उस पीरियड का पूरा इसमें PDF बन के आ गया, एक महीने का उस पीरियड का, पीरियड के हिसाब से देखो ना, ये अब ये क्या है, मैंने अभी निकाल दिया ना, तो अभी पूछ रहा है
दोबारा क्यों निकाल रहे हो, तो इसके लिए हम एन लगाएंगे, तो ये इसमें न्यू के नाम से फिर आ जाएगा। अभी आपको क्या समझ में आया, ये बताइए। आपको ये समझ में आया कि हम कैसे खोलेंगे, कैसे करेंगे। अब इसमें देखो आप DMTR में बैग जाते हैं, बैग जाते हैं, तो बैग जाएंगे तो हमको DMTR फिर खोलेंगे। अभी आपने क्या देखा, रिसीव। अब आपको क्या देखना है, दोनों टोटल 8। अब सपोज करिए 2 से हम ये इतने 2 दिन की निकालते हैं। अभी हमने जो भी आइटम इशू किया है, इशू पे करते हैं, इशू मैंने क्लिक किया, इशू किया है तो हम व्यू रिपोर्ट देखेंगे। तो व्यू रिपोर्ट में क्या है, इसमें हमने कोई भी आइटम इशू नहीं किया है, तो हम इसको बैक जाके इसकी डेट चेंज करेंगे। इसका पीरियड हम ले लेते हैं, मान लीजिए फरवरी का है तो हम इसको जनवरी देखेंगे। जनवरी में हम जाएंगे 4 तारीख से, और फरवरी 4 है तो हमारे 1 महीने का ये पीरियड है ना, इस पीरियड में हमने कितना मटेरियल इशू किया है। अब एक चीज़ को समझ लीजिए, तुम्हारा क्या है, कितना 157 एंट्रीज हैं, आपने 157 आइटम इस पीरियड में दिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ को पता होना चाहिए कि हम ये जो इस तरह से रिक्विजिशन है, हम इसको दोबारा भी खोल के देख सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये रिक्विजिशन जिसने दे दिया उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने इशू नोट जो दिया, इशू नोट का भी विवरण आ जाएगा पूरा, है ना। नहीं, गेट पास अलग रहता है, आप देख लीजिए। ये क्या है कि उसने भेजा है, गेट पास का विवरण यहाँ गया, गेट पास का विवरण ये दिया है, ये गेट पास का विवरण है, ये आपका इशू नोट का विवरण है, जिससे आपने मेरे और मात्रा कितनी दी है, नॉर्मल है, इशू का रेट ये है, टोटल अमाउंट ये है, राइट। ये जो आपका रिक्विजिशन डिमांड जो आपने ली थी, हमें ये आइटम चाहिए, उसका डिटेल। अब इसको हम बैग जाते हैं, बैग जाके हम उसी जगह आ जाएंगे। अब आकर के हम देखना चाहते हैं कि आइटम का मैंने इसे देख लिया, अब हम इसका इशू नोट भी देखना चाहते हैं, तो इशू नोट पर हम क्लिक करेंगे, ये एक्शन लिखा है, तो यहाँ पे जैसे ही व्यू करेंगे, जैसे ही हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें क्या लिख के आएगा, एवं मेटेरियल रिसीव एंड अकाउंटेड। ये जब अकाउंटेड करते हैं तो इसमें लिखना पड़ता है, इस तरह से लिख दिया है मैंने। और दूसरा देखो, इसमें आप जो कह रहे थे इसका क्या नाम है, इसका भी डिटेल आना चाहिए, किसका आप डिस्पैच किया ना, मटेरियल डिस्पैच हैंड ओवर बाय गेट पास नंबर इतना इतना, ये गेट पास नंबर आ गया आपका, और किस तारीख को दिया उसका डिटेल आ गया, व्हीकल नंबर अगर है तो आ जाएगा, नाम है वानी सिंह असिस्टेंट, मतलब पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। किसको दिया मटेरियल, आपने संजय खन्ना को दिया है, जूनियर इंजीनियर गेट, ठीक है। तो ये आपको पूरी इसमें आपको क्लियर मिल गया। अब क्या करना है आपको, अब फिर चलिए आप उसी जगह बैक करिए। अब इसमें आपको क्या और पूछना बताइए। देखो इसमें आपको DMTR में जिस नंबर से दिया है, DMTR नंबर और डेट आ गई, लेन देन का प्रकार आ गया, इशू टू यूजर डिपो आ गया, लेजर आ गया, इस लेजर से आपका जो है ना वो आइटम गया है, उसका फोलियो आ गया, उसका आइटम आ गया, और आइटम का विवरण आ गया। और लेन देन किससे हुआ, SSC TRD CK कोटा ब्रेस्ट सेंटर रेलवे, किसको दिया है, SSC TRD CK कोटा की ID पे दिया है। मात्रा बाद में लिखना, मात्रा अभी PDF डालना, मात्रा 40 है, वैल्यू इतनी है, और ये इसका क्या है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आपने इसकी पूरी क्रिया नहीं देखी है इसमें। अभी ये इन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट कर दिया, अगर मान लीजिए कोई चीज़ एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या आता है वो देख लीजिए। अब आप उठाइए, इसमें ये तारीख है 7 अब लास्ट वाली डेट उठा दीजिए। देखो ये इसमें एक चीज़ और देखिए, अब इसको आप पता नहीं, ये एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग दिखा रहा है रेड से, इसका मतलब है इसने ये सामान तो ले लिया लेकिन अपने को अकाउंटर नहीं किया है, अकाउंटर नहीं किया है, इसकी पेमेंट नहीं करा है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है आप इसको बोलेंगे भाई आप एक्सेप्ट करिए, क्यों नहीं कर रहे, तो ये DMTR का आपका पूरा समझ में आए। और कोई चीज़ DMTR आप पूछिए, आप क्या और पूछ रहे थे DMTR के इसमें डिस्कशन में।
हाँ, ये मतलब तीनों में से अभी देखो मैं ये तीनों टाइप के हो गए, ये तीनों सब आ गया। अब अपन यही खोल दिए हाँ। मान लो और नहीं कर देते हैं। आल कर लीजिए, आल पे देखेंगे तो इसकी डेट पहले बदलनी पड़ेगी क्योंकि इसके पीरियड में तुमने कोई लेन देन की ही नहीं है। तो हम 1 महीने तक की डेट दे सकते हैं, तो 1 महीने तक की हम डेट देख लेते हैं। तो हम आल पे जा करके आल पे भी चेक कर लेते हैं। आल पे क्या है, रिसीव भी हो रहा है और इशू भी हो रहा है। तो टोटल उसका जो है कंप्लीट जो लेन देन हमारा हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, है ना। और दूसरा इसमें यह है कि किस किस का हमने एक्नॉलेज नहीं किया है वो भी इसमें मिल जाएगा, कंप्लीट हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। अभी खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। व्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट हम रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, इसलिए व्यू रिपोर्ट का अभी देखो आपका रिसीव हो गया, इशू हो गया और आल हो गया, दोनों हो गए ना। कुछ नेट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से धीमे चल रहा है, टाइप का नेट का दोनों का इशू रहता है। तो अभी इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए इसको, इतना क्यों लगा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, चलता है वो। देखो ये आ गया हमारा रूलिंग का, ये आ गया। ये हमारे पास में जो बैटरी लेनदेन हुआ है उसका डिटेल इसमें आ गया, ठीक है। ये 2 तारीख से 4 तारीख से। अब हम आगे का पीरियड देखना चाहते हैं तो हम बैक करके फिर जाएंगे, बैक जा करके हम इसकी डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 2025 नहीं है तो जनवरी में जाएंगे। जनवरी 1 महीने तक का देख सकते हैं, 4 जनवरी से हम फिर देखेंगे ये अब इसमें आना चाहिए। इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि लोडिंग हो रही है, तो ये आ जाएगा। और कुछ आपके अब ये बताओ क्या रिपोर्ट जनरेट होगी। हाँ, रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जनरेट होगी तो पूरा डाटा आ जाएगा। अच्छा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है भाई देखो आपको एक तो आपका अगर सब कंप्लीट है, हमारा एक्सेप्टेंस हो गया, हाँ तो वो नॉर्मल है। हाँ इसमें अपन पीओ भी चेक कर सकते हैं। भाई, जिससे बैटरियन जो रिसीव करते हैं उसमें आप किस उससे ले रहे हैं, तो उसमें जब खोलेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत टाइम लगा रहा है। जैसे रिसीव किया मैंने ना, रिसीव में आपने देखा था तो लग रहा टाइम, चलो रिसीव देखते हैं। नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम तो पीछे जाना पड़ेगा, ले लेके चलो 22 तारीख देखते हैं। 22 तारीख को देखता हूँ देखता हूँ। ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा सही है ना। देखिए इसमें आ गया, ये आइटम आपका क्या है, आपने रिसीव किया है, क्या किया है उसमें हाथ देखो। ये स्लो चल रहा है ना, ये दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं तो मैं बताऊँ आपको। अभी आपकी समझ में आ गया कि DMTR में हमें कितना इशू किया है, कितना रिसीव किया है, टोटल दोनों चीज़ें 1 महीने के पीरियड को हम डाल के देख सकते हैं। कितना पुराना देखना है उसमें उस महीने के में जाके देखना है, ठीक है। तो ये हमें DMTR से ये है कि हमारा लेनदेन और दूसरा हमारा मैसेज जो ले गया वो कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा वो मिल जाना है। DMTR आपकी समझ में आ गई होगी। और कुछ वो रिपोर्ट्स निकालते हैं, क्या-क्या चीज़ हम चेक करते हैं। रिपोर्ट मैंने जो दिखा ली है, रिपोर्ट आप रिपोर्ट हमारे पास में ऑलरेडी है ना, वो हम दिखा देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, बाद में रखते हैं, 19 मिनट का हो गया है, लोग देखने लगे।